हेलो फ्रेंड्स, मैं एक रजिस्टर्ड होम्योपैथ हूँ और अपने चैनल में आपको वेलकम कहती हूँ। शाटिका, जिसे अर्कुनिसा और लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं, दुनिया भर में और ख़ास तौर पर जनूबी एशियाई और मिडिल ईस्ट ममालिक में पाई जाने वाली दर्दों में सबसे ज़्यादा आम है। ये बहुत तकलीफ़देह और ख़तरनाक बीमारी है। अगर इसका बर वक्त और दुरुस्त इलाज ना करवाया जाए तो इसका मरीज़ आहिस्ता आहिस्ता चलने फिरने से माजूर हो जाता है। मैं आज आपके साथ शाटिका की बहुत ज़ोरदार असर होम्योपैथिक अद्वियात शेयर करूँगी, लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल जाए। तो चलें शुरू करते हैं। शाटिका एक नर्व पेन है। शाटिक नर्व हमारे जिस्म की सबसे लंबी और मोटी नर्व है। ये नर्व रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से L4 और L5 मोहरों के दरमियान से निकलती है और कूल्हों से होती हुई टांग के निचले हिस्से तक जाती है। हमारी गर्दन से लेकर नीचे हिप तक रीढ़ की हड्डी होती है। उसमें 33 मोहरे या वर्टिब्रास होते हैं। उन वर्टिब्रास के दरमियान इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स होती हैं। ये हर दो मोहरों के दरमियान शॉक अब्जॉर्बिंग का काम करती हैं, यानी मोहरों को आपस में रगड़ से बचाती हैं और झटके या वज़न उठाने की सूरत में इनकी लचक हमारी स्पाइन को महफूज रखती है, क्योंकि इन डिस्क्स में जेली की तरह का लचकदार मादा होता है जो कोलेजन और प्रोटीन से बनता है और मोहरों को आपस में रगड़ से बचाता है। शाटिक पेन की सबसे बड़ी वजह हर्निएटेड और स्लिप डिस्क है। किसी एक्सीडेंट की वजह से या गलत अंदाज से वज़न उठाने से हमारी डिस्क पर दबाव पड़ता है और उसमें से जेली की तरह का मादा फटकर बाहर निकल आता है और शाटिक नर्व पर दबाव डालता है। ये नर्व हमारे पाँव तक जाती है और दबाव की वजह से इसमें दर्द, चुभन और जलन होती है जो टांग से होती हुई पाँव तक जाती है। इसकी और भी वजूहात हो सकती हैं, मसलन गलत अंदाज से एक ही जगह पर ज़्यादा देर तक बैठे रहना, विटामिन B12 की शदीद कमी होना जो 60+ लोगों में ज़्यादा होती है, ओवरवेट होने से भी हमारी रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ता है जो आगे चलकर स्लिप डिस्क का बायस बन सकता है। प्रेगनेंसी में भी ये दर्द हो सकता है, लेकिन वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाता है। स्पाइन पर चोट लगना भी शाटिका की वजह है। बहुत ज़्यादा हाई हील्स पहनने से भी शाटिका हो सकती है। बहुत कम ऐसा होता है कि ट्यूमर की वजह से डिस्क पर दबाव पड़े और ये दबाव और सोजन डिस्क को मुतासिर कर सकती है। ज़्यादातर ये दर्द एक ही टांग को मुतासिर करता है और शाज़ो नादर ही इससे दोनों टांगें मुतासिर होती हैं। कमर के निचले हिस्से में कम या ज़्यादा दर्द होती है जो कूल्हों से लेकर नीचे टांग तक जाती है। कमर, कूल्हों, टांग और पाँव में बहुत कमज़ोरी महसूस होती है। अक्सर दर्द के साथ सुन्न होना भी पाया जाता है या दर्द और सुन्न होना बारी बारी होता है। हरकत से दर्द और भी तकलीफदेह हो जाती है और सुइयाँ चुभने के से दर्द टांगों और पाँव में होते हैं। अब मैं आपको शाटिका की टॉप की होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊँगी। जिस दवा के साथ आपकी अलामात मिलें उस दवा के इस्तेमाल से आपकी तकलीफ़ ज़रूर ख़त्म होगी। शाटिका के इलाज के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दवा का नाम है कोलुसेंट। इस दवा की अलामात में दर्द की ज़्यादा बाईं तरफ होती है। हिप से नीचे टांग तक शदीद करड़ पड़ने जैसी दर्दें होती हैं। हिप जॉइंट में इस तरह दर्द होती है जैसे किसी शिकंजे में कसे हुए हों। ये दर्दें थाई से टांगों के अंदर से होती हुई नीचे तक जाती हैं। इस तरह महसूस होता है जैसे टांग की नसें खींचकर छोटी हो गई हों। इस तरह के दर्द में कमी ज़ोर से दबाने से और गर्माइश देने से होती है। आराम करने से तकलीफ़ बढ़ जाती है। कोलुसेंट 200 पोटेंसी में दिन में 3 बार 5-5 कतरे फ़ी खुराक पानी में डालकर इस्तेमाल करें। 15 से 20 दिन के इस्तेमाल से आपको शाटिका की पेन में बहुत कमी महसूस होगी। अगली मेडिसिन का नाम है मैग्नीशिया फॉस। इसके सिम्टम्स में दाएं तरफ शदीद तरीन दर्द होते हैं जो ईंठन वाले, तीर की तरह लगने वाले और बिजली की तरह तेज़ चुभने वाले होते हैं। इन दर्दों के साथ सिकुड़ने का एहसास भी पाया जाता है। दर्दों को गर्म टकोर से आराम मिलता है, लेकिन अगर दर्दें जलनदार हों तो मैग्नीशिया फॉस काम नहीं करेगी। जलन के बगैर दर्दें जिनको गर्म टकोर से अफाका मिले और इसके लिए मैग्नीशिया फॉस बेहतरीन है। ठंडी हवा और ठंडे पानी से तकलीफ़ में ज़्यादती होती है। मैग्नीशिया फॉस 200 ताकत में दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। कम अज़ कम 1 माह के इस्तेमाल से आप शाटिका से निजात पा लेंगे। शाटिका की एक टॉप की मेडिसिन का नाम है निफाइलम। इसकी सिम्टम्स में दर्द के साथ सुन्न होना भी पाया जाता है, यानी मुतासरा टांग दर्द के साथ सुन्न भी हो जाती है या दर्द और सुन्न होना बारी बारी होता है। अगर ये अलामत शाटिका में पाई जाए तो निफाइलम क्यू के 15 कतरे दिन में 3 बार आधे कप पानी में डालकर 1 माह तक इस्तेमाल करने से शाटिका ठीक हो जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन है आर्निका। अगर किसी हादसे के नतीजे में इंजरी हुई हो और उसकी वजह से शाटिका की दर्द शुरू हुई हो तो आर्निका 200 बहुत अच्छा काम करेगी। दिन में 3 बार 5 कतरे फ़ी खुराक इस्तेमाल करें, लेकिन इसकी शर्त यही है कि दर्द चोट लगने से शुरू हुई हो तो आर्निका इस तकलीफ़ को ठीक कर देगी।
ہومیوپیتھی کی ایک ٹاپ کی میڈیسن ہے ریسٹاکس۔ اگر مریض کی تکلیف آرام کرنے سے، لیٹنے سے یا بیٹھے رہنے سے بڑھ جاتی ہے اور اسے اٹھ کر چلنے پھرنے سے تھوڑا ریلیف ملتا ہے، حرکت کا شروع میں بہت تکلیف ہوتی ہے لیکن جب چلنا شروع کر دیتا ہے تو تکلیف کم ہو جاتی ہے، تو اس کی میڈیسن ہے ریسٹاکس۔ ایسی شاٹکا کی پین کو ریسٹاکس ٹھیک کر دے گی۔ اس کی مخصوص علامت ہی یہی ہے کہ آرام کرنے سے تکلیف میں زیادتی ہوتی ہے اور چلنے پھرنے سے آرام ملتا ہے۔ ایسی صورت میں ریسٹاکس 200 طاقت میں دن میں 3 بار 5 قطرے تھوڑے پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ آرام کرنے سے تکلیف میں زیادتی کالوسنت کے مریض میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن اسے زور سے دبانے اور گرم ٹکور سے آرام ملتا ہے، جبکہ ریسٹاکس کے مریض کو چلنے پھرنے سے آرام ملتا ہے۔ ہماری نیکسٹ میڈیسن ہے جینسنگ۔ اس کے علامات میں ہپ سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک شدید پھاڑنے اور چیرنے والے درد ہوتے ہیں اور درد کی شدت رات کو ہوتی ہے۔ کمر اور تھائز میں چوٹ لگنے جیسے درد ہوتے ہیں۔ ٹانگوں میں فالجی سستی پائی جاتی ہے۔ کمر اور نچلے اعضاء میں بھاری پن ہوتا ہے۔ کمر میں اکڑن ہوتی ہے اور جسم کی لچک کم ہو جاتی ہے اور جھکنا ممکن نہیں ہوتا۔ فرینڈز، جینسنگ کے موضوع پر میری ایک ویڈیو اوپر کارڈ میں شو ہو رہی ہوگی، آپ اسے دیکھ کر اس دوا کے متعلق مزید جان سکتے ہیں۔ جینسنگ کیو پوٹنسی میں 15 قطرے دن میں 3 بار پانی میں ڈال کر پئیں اور 1 ماہ میں آپ اپنی تکلیف میں واضح کمی دیکھیں گے۔ اگر آپ شیاٹیکا کی پین میں فوری ریلیف چاہتے ہیں تو باری باری گرم اور ٹھنڈی ٹکور کرنے سے فوری ریلیف ملتا ہے۔ برف کی ٹکور ڈسک کی سوجن کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے، جبکہ گرم ٹکور خون کی گردش کو متاثرہ جگہ تک جانے میں مدد دیتی ہے، جس سے تکلیف میں کمی ہوتی ہے۔ ٹھنڈی اور گرم ٹکور متاثرہ پٹھے کو اکڑنے سے بچاتی ہے، جو اکثر شیاٹیکا سے متاثر ہوتا ہے۔ اب میں کچھ ایسی احتیاطی تدابیر بتاؤں گی جنہیں آپ کو ادویات کے ساتھ اپنی روٹین میں شامل رکھنا ہوگا۔ شیاٹیکا کے مریض کو اپنی کمر کو مضبوط رکھنے کے لیے اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کر مناسب ورزشیں کرنی چاہیے۔ ایسی ورزش جس سے مسلز میں کھچاؤ ہو، اس سے پرہیز کریں۔ وزنی چیزیں اٹھانے کو اوائڈ کریں۔ 20 منٹ سے زیادہ ایک ہی پوزیشن میں نہ بیٹھیں۔ لمبے بیڈ ریسٹ سے گریز کریں۔ اپنی کمر کو سیدھا رکھیں، مڑ کر کسی کو دیکھنے یا کوئی کام کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اپنے روزمرہ کے معمولات جاری رکھیں۔ کام کاج چھوڑنا اور بیڈ پر لمبے عرصے تک پڑے رہنا درد میں اضافے کا باعث ہوتا ہے۔ ٹھنڈی اور گرم ٹکور کو ادل بدل کر لینے سے بھی افاقہ ہوتا ہے۔ بہت زیادہ فرائی چیزیں، چربی والے گوشت اور پروسیسڈ فوڈ سے پرہیز کریں۔ پالک، نٹس، کیلے، ڈیری پروڈکٹس مثلاً انڈے، چکن وغیرہ، ہرے پتوں والی سبزیاں، سٹرس فروٹس مثلاً مالٹے وغیرہ اور مچھلی مفید غذائیں ہیں۔ وٹامن ای، زنک اور سیلینیم اینٹی آکسیڈنٹس کا کام کرتے ہیں۔ بی وٹامنز سیاٹک نرو کی مضبوطی کے لیے مفید ہیں۔ ہلدی کو آپ سپلیمنٹ کے طور پر بھی لے سکتے ہیں۔ اگر آپ ہومیوپیتھک ادویات کے ساتھ ساتھ ان احتیاطی تدابیر پر عمل کریں گے تو یقیناً اس درد سے نجات پا لیں گے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب اور شیئر کریں۔ شکریہ۔